विश्व आज रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पिस रहा है। इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक और भौगोलिक हानि तो पहुंचाई ही है, साथ ही ये भी दर्शा दिया है कि खुद को विश्व का शक्तिशाली देश कहने वाले अमेरिका की ताकत खोखली है। यहां तक कि इस युद्ध ने पश्चिमी देशों को भी उनकी औकात दिखा दी है। अमेरिका और पश्चिम देश जब यूक्रेन के समर्थन में डींगे हाँक रहे थे, तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पश्चिम देश सहित अमेरिका को भी धमकी दे दी कि अगर वो यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आता है तो ये युद्ध परमाणु स्तर पर चला जाएगा। यहां तक कि रूस अपनी रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर क्या था, पश्चिमी देश और अमेरिका ने पूरी ताकत से अपने पैर पीछे कर लिए। इनकी ऐसी हालत हो गई कि अब वो खुलकर भी इस युद्ध में ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और जब ये देश चारों तरफ से लज्जित हो गए तो बड़ी ही चालाकी से इस मामले को कूटनीतिक स्तर से सुलझाने के प्रयास करने लगे। इन देशों ने अपनी वैश्विक इज्जत बचाने के लिए उस देश को चुना जो कि विश्व स्तर पर अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे भारत आज वैश्विक स्तर पर एक ऐसे देश के रूप में उभरता जा रहा है जिसे हर देश अपने पाले में लाना चाहता है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल इस रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ही पश्चिम देशों को ये पता चल गया था कि भारत अपने सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र रूस के खिलाफ नहीं जाने वाला है। और हुआ भी ऐसा ही। भारत ने विश्व पटल पर UN में बार बार रूस के खिलाफ वोट करने से इनकार कर दिया और दोनों देशों को शांति से मामला सुलझाने की बात कहता रहा, जिसके बाद पश्चिम देशों का भारत के विरुद्ध भौवें चढ़ गईं। लेकिन अब ये पश्चिम देश बेचारे भला क्या ही करते। एक तो रूस ने उनकी जगहसाई पहले ही कर दी, इसलिए पहले वो भारत को धमकाने का प्रयास करते रहे, पर भारत ने साफ शब्दों में पश्चिम देशों को हड़का दिया और कहा कि भारत विश्व का शक्तिशाली देश है और वो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। इसके बाद अमेरिका और पश्चिम देश की सारी हेकड़ी निकल गई और फिर वो भारत को मनाने में जुट गए। इसी क्रम में अमेरिका भारत के लिए सुरक्षा संबंध मजबूत करने और रूसी हथियारों पर देश की निर्भरता कम करने के लिए सैन्य सहायता पैकेज तैयार कर रहा है। विचाराधीन पैकेज के अनुसार $500 मिलियन का विदेशी सैन्य वित्त पोषण शामिल होगा, जो भारत को इजराइल और मिस्र के बाद इस तरह की सहायता प्राप्त करने वाले सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक बना देगा। पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि सौदे की घोषणा कब की जाएगी या इसमें कौन से हथियार शामिल होंगे। वहीं एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना करने की अनिच्छा के बावजूद ये प्रयास राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा भारत को एक दीर्घकालिक सुरक्षा भागीदार के रूप में पेश करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल का हिस्सा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन पूरे भारत के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जाना चाहता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पास आवश्यक उपकरण है। अधिकारी ने कहा कि भारत पहले से ही रूस से दूर अपने सैन्य प्लेटफॉर्म में विविधता ला रहा है, लेकिन अमेरिका इसे तेजी से करने में मदद करना चाहता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका रक्षा सौदे को आगे करके भारत को रूस से दूर करना चाहता है, पर भारत अमेरिका की सारी चालाकी जानता है और वो अपने मित्र देश रूस का कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ज्ञात हो कि भारत रूसी हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, हालांकि इसने हाल के दिनों में उस रिश्ते को कम कर दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका से $4 बिलियन से अधिक मूल्य के सैन्य उपकरण और रूस से $25 बिलियन से अधिक मूल्य के खरीदे हैं। चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध हथियारों के लिए रूस पर भारत की निर्भरता एक बड़ी वजह है कि मोदी सरकार यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करने से बचती रही है। जैसे ही अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, पर भारत ने अपना कड़ा रुख जारी रखा
और बता दिया कि यहाँ कोई धमकी नहीं चलेगी। यहाँ एक और घटना ने वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो है भारत का कट्टर प्रतिद्वंदी चीन का भारत के पक्ष में बोलना। गेहूं के निर्यात को विनियमित करने के फैसले पर G7 की आलोचना के बाद चीन रविवार को भारत के बचाव में आया और चीन ने साफ कहा कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से वैश्विक खाद्य संकट का समाधान नहीं होगा। दरअसल पिछले हफ्ते भारत सरकार ने अपने निर्यात को निषिद्ध श्रेणी के तहत रखकर गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन का भारत के पक्ष में बोलना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि देश की मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है, जिसके बाद से चीन को भारत का साथ देना पड़ रहा है। यही नहीं, चीन भी अच्छे से जानता है कि आज भारत को अपने पाले में करने के लिए पश्चिम देश सहित अमेरिका डोरे डाल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मध्य एशिया में भारत, चीन, पाकिस्तान और अन्य SCO सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल सोमवार को विभिन्न क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं। और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कर भारत अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जो एशिया में शांति की दिशा में बढ़ने का एक संकेत है। चीन को भी समझ आ चुका है कि अमेरिका और पश्चिम देश की प्रतिष्ठित नाटो की शक्ति का मुकाबला करने के लिए एशिया में एक नया कॉरिडोर बनाया जा सकता है, जिसमें चीन के साथ भारत और रूस साथ आ सकते हैं, जिसके बाद पश्चिम देशों की खोखली शक्ति का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। वरना ये बात सभी को पता है, चीन हमेशा से भारत के विरुद्ध विष उगलता आया है, कभी लद्दाख तो कभी कश्मीर मुद्दे को लेकर, लेकिन मोदी सरकार ने चीन को भी झुका दिया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम देश इतने परेशान हैं कि अब वैश्विक नाटो की बात छेड़कर इशारा दे रहे हैं कि पश्चिम देश अब एशिया में अपने पांव पसारना चाह रहे हैं। ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस ने वैश्विक नाटो के निर्माण का आह्वान किया है। उनके अनुसार हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए संगठन का विस्तार आवश्यक है। इस घोषणा से एशियाई देश भी सतर्क हो गए हैं और वो समझ चुके हैं कि पश्चिम देश इस इंडो पैसिफिक को युद्ध का अड्डा बनाना चाहता है और इसके लिए भारत की उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। उनका मुख्य उद्देश्य है भारत को नाटो में शामिल करके एशिया में अपनी पैठ जमाना। लेकिन भारत सब समझता है, वो आज इतना ताकतवर है कि वो किसी भी देश से अकेले लड़ सकता है और हरा भी सकता है। आज भारत वन मैन आर्मी हो चुका है, जिसे हर देश अपने साथ रखना चाहता है और अमेरिका और चीन भी इसी फिराक में लगे हुए हैं। पर भारत पहले भी कह चुका है कि वो अपना फैसला खुद लेना जानता है और वो हर वैश्विक मोर्चे पर सक्षम है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो या फिर कूटनीति या फिर आर्थिक। इन सभी क्षेत्रों में भारत का विश्व भर में कोई सानी नहीं है।